बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक महत्व के जंतु एवं उनके उत्पाद। हमारे चारों ओर करोड़ों या लाखों जीव जंतु पाए जाते हैं और इन जीव जंतुओं से मनुष्यों को लाभ होता है, साथ ही नुकसान भी होता है। प्राचीन समय में भोजन के लिए मुख्य रूप से मनुष्य जो है जंतुओं पर ही निर्भर था। विकास के क्रम में आगे आग का प्रयोग हुआ और भोजन के लिए जीव जो है पादपों पर भी निर्भर होने लगा। तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और उनके उत्पाद भी हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो जीव विज्ञान की एक अलग से शाखा बनाई गई है जिसमें आर्थिक रूप से उपयोगी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उन्हें आर्थिक जीव विज्ञान या आर्थिक जंतु विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्यों के लिए उपयोगी जंतु एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को आर्थिक जंतु विज्ञान कहा जाता है। जंतुओं से मनुष्य को भोजन प्राप्त होता है, चमड़ा प्राप्त होता है और कई उपयोगी औषधियां भी जंतुओं से प्राप्त होती है। सबसे पहले हम भोजन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे या जिनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा के द्वारा ही संपूर्ण या समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। भोजन हमें जंतुओं से निम्न प्रकार के जंतु हैं जिनसे या वे जंतु जिनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं वे हैं, पहला मछलियां, दूसरे समूह है भोजन प्रदान करने वाले आर्थ्रोपोड्स, भोजन प्रदान करने वाले मोलस्क जंतु, और पक्षी। जंतु से हमें भोजन के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है मांस, मछली, दूध, अंडा आदि। ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में या खाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले मछली, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। उनमें सबसे पहली जो मछली है वो है रोहू। ये
स्वच्छ जलीय जीव है जो नदियों, तालाबों आदि में पाया जाता है और इसका उपयोग भोजन प्राप्त करने में या भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। रोहू मछली, जिसका वैज्ञानिक नाम है, सबसे पहले मछलियों के बारे में ही देख लेते हैं। तो भोजन जो है जंतु, अलग अलग जंतुओं से हमको मिलता है, मछलियों से, आर्थ्रोपोड से, मोलस्क जंतुओं से और पक्षियों से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी मछलियां हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है रोहू मछली। इसका वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिता। इसका उपयोग हम भोजन के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। दूसरी जो मछली है वो है कतला। इसका वैज्ञानिक नाम कतला, इसका वैज्ञानिक नाम है कतला कतला। ये भी स्वच्छ जलीय मछली है जो नदी, तालाब, झील आदि में पाया जाता है और इसका उपयोग भी खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तीसरी मछली है गरई, जिसका वैज्ञानिक नाम है ऑफियोसिफेलस। अगली मछली का नाम है मृंगल। इसका वैज्ञानिक नाम है सिरहिनस। मृंगला, ये भी स्वच्छ जल में पाया जाता है और इसका उपयोग भी खाने के लिए किया जाता है। पांचवी मछली का नाम है सिंगी मछली। इसका वैज्ञानिक नाम है हेट्रोप्यूटस। हेट्रोप्यूटस इसका सिंगी का वैज्ञानिक नाम है। इस मछली के सिर के पास साइड पे कांटे के समान संरचनाएं पाई जाती है और ये जो है शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। तो ये मछलियां हैं जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। अब आगे कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं से भी क्या प्राप्त किया जाता है, भोजन प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से आर्थ्रोपोड्स हैं जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं वो देखें।
आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं से भी हमको क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। उनमें पहला है झींगा, और झींगा जो है पैलिमोन प्रजातियों से प्राप्त होता है। पैलिमोन की अलग अलग प्रजातियां होती हैं जिससे क्या प्राप्त होता है? हमको झींगा जो है प्राप्त होता है, और झींगा को झींगा मछली कहा जाता है, लेकिन ये आर्थ्रोपोड्स है। दूसरा है आर्थ्रोपोड जिससे भोजन प्राप्त करते हैं, वो है केकड़ा, या कैंसर। ये आर्थ्रोपोड्स हैं जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे मोलस्क जंतु भी होते हैं जिससे हम भोजन प्राप्त या हमें भोजन प्राप्त होता है। तीसरा, मोलस्क जंतु मोलस्क जंतुओं के अंतर्गत घोंघा और सीपी को कुछ स्थानों में भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरा, सीपी घोंघा का वैज्ञानिक नाम है पाइला, और सीपी का नाम है यूनियो। सॉरी, वैज्ञानिक नाम नहीं, घोंघा को पहला बोलते हैं और सीपी को क्या कहते हैं? यूनियो कहते हैं, और इनसे भी भोजन जो है हम प्राप्त करते हैं। अब स्तनी वर्ग के कुछ जंतु हैं या जीव हैं जिससे भी भोजन प्राप्त किया जाता है। स्तनी वर्ग के जंतुओं से मांस जो है प्राप्त होता है। उनमें पहला स्तनी वर्ग का प्राणी है आपका सूअर, जिसे सस कहा जाता है, या इसका वैज्ञानिक नाम है सस। दूसरा, भेड़, इसका वैज्ञानिक नाम है ओविस। इन सभी से मांस जो है प्राप्त होता है। तो स्तनी वर्ग के प्राणियों से या तो दूध मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? भोजन के रूप में मांस मिलेगा। तीसरा, चूहा, रेटस, रेटस, इसका वैज्ञानिक नाम है रेटस रेटस। चौथा है आपका खरहा, जिसे लीपस कहते हैं, या लीपस इसका वैज्ञानिक नाम है। पांचवा है बकरा,
इसका वैज्ञानिक नाम है कैप्रा। तो ये स्तनीय वर्ग के प्राणी हैं जिससे हम भोजन के रूप में दूध और क्या प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं। अगला जो वर्ग है जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं वो है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग से भी हमें भोजन प्राप्त होता है और इनसे जो उत्पाद, जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं वो है मांस और अंडा, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उनमें पहला जो पक्षी है वो है कबूतर। कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिविया। इसे शौक के लिए पाला जाता है और प्राचीन समय में इसका उपयोग जो है संदेश वाहक के रूप में करते थे और इससे हमें मांस प्राप्त होता है। दूसरी जो पक्षी है वो है आपकी बतख। जिसका वैज्ञानिक नाम है एनास। बतख से हमें मांस और अंडा प्राप्त होता है। तीसरी पक्षी का नाम है हंस और इसका वैज्ञानिक नाम है सिग्नस। सिग्नस से भी क्या प्राप्त होता है, मांस और अंडा जो है प्राप्त होता है। अगली जो पक्षी है वो है मुर्ग, जिसमें इसका वैज्ञानिक नाम है गैलस। इससे भी मांस और अंडा जो है प्राप्त होता है। घरों में जो मुर्गों को पाला जाता है या मुर्गा को पालते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। घरेलू तो ये आपके क्या हैं, पक्षियां हैं जिनसे हमको भोजन के रूप में अंडा और क्या प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है। तो बच्चों अब आगे देखेंगे, मतलब भोजन जंतुओं से प्राप्त होता है, किन किन वर्गों से वो अभी देखें। अब अगला जो उत्पाद है वो है चमड़ा, जो जंतुओं से ही प्राप्त होता है। चमड़ा जीवित और मृत दोनों ही प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होता है। चमड़ा प्राप्त करने के पहले जीवित और मृत जंतुओं से निकालकर उसे पहले एंजाइम और नमक से उपचारित किया जाता है। उपचारित करने से वसा निकल जाता है और उसके बाद उसे चमड़ा को रंगते हैं विभिन्न रंगों से और उसके बाद फिर उससे विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ जैसे कि चमड़ा थैला, जूता, पर्स आदि बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे जंतु हैं जिससे चमड़ा प्राप्त होता है। उनमें पहला है भैंस, जिसकी चमड़ा का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाने में किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस
बुबेलिस। दूसरा जो जंतु है वह है आपका ऊंट। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। तीसरा आपका शेर, पैंथरा लियो। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। चौथी जो जंतु है वो है बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। पांचवा जंतु जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, चमड़ा, वो है जेब्रा, इक्वस। इसका वैज्ञानिक नाम है इक्वस जेब्रा। और छठवां है गेंडा। इसकी चमड़ी से भी विभिन्न प्रकार के क्या बनाया जाता है, उपयोगी वस्तु बनाते हैं। और इनका वैज्ञानिक नाम है राइनो सिरोस। तो ये चमड़ा प्रदान करने वाले जंतु हैं। इसके अलावा जंतुओं से नाखून, दांत आदि प्राप्त होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब कुछ जंतुओं से औषधि भी प्राप्त की जाती है। तो कौन कौन से जीव हैं जिनसे औषधि प्राप्त होती है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। औषधि जिन जंतुओं से प्राप्त होता है उनमें पहला है रेशम कीट। इसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई। इसके कोकून और उसके अंदर जो कीट रहता है उससे औषधि बनाई जाती है और उसका उपयोग महिलाओं के मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए और ल्यूकोरिया के उपचार के लिए किया जाता है। दूसरी जो औषधि है वो प्राप्त होती है मधुमक्खियों से। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। इनसे क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। और शहद जो है एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोगी होता है। इसके अलावा मधुमक्खियों का जो विष है उससे एंटी वेनम भी बनाया जाता है और उसका उपयोग सांप के जहर का उपयोग करने में किया जाता है। तीसरी जो औषधि प्राप्त होती है वो है कार्ड लीवर आयल। कार्ड लीवर आयल जो मछलियों के यकृत से प्राप्त की जाती है। इस ऑयल में विटामिन डी और विटामिन ए जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाता है, जिससे इसका उपयोग रतौंधी
जो विटामिन ए की कमी से होती है उसको दूर करने के लिए डर्मेटोसिस और सूखा रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। जिन मछलियों से कॉड लिवर ऑयल प्राप्त होता है वे हैं, पहला कोल मछली, इसका वैज्ञानिक नाम है पोलेहियस वीरेनस। दूसरा आरा मछली, ये पिस्टिस की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती है। इसके अलावा ऊंट तथा जो भेड़ होते हैं उनके दूध का उपयोग बच्चों के सूखा रोग या रिकेट्स को दूर करने में किया जाता है। तो बच्चों ये औषधियां हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार के जीवों से प्राप्त करते हैं। अगला है भार वहन करने वाले जंतु। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसका उपयोग हम भार या बोझा को ढोने के लिए करते हैं। तो कौन कौन से जंतु हैं जिससे हम भार वहन करते हैं उनके बारे में देखें। उनमें पहला है ऊंट, इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस, जो रेगिस्तानों में मुख्य वाहन का कार्य करता है, साथ ही भार को या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का भी कार्य करता है। दूसरा है भैंस, इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस बुबेलिस। तीसरी जो जंतु है वो है घोड़ा, जिसका उपयोग हम भार वाहन के लिए करते हैं। इसका वैज्ञानिक का नाम है इक्वस 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 इक्वस। चौथा जंतु गधा, जिसका वैज्ञानिक नाम है इक्वस एसाइनस। इक्वस एसाइनस। और बैल का उपयोग भी हम भार ढोने के लिए करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। तो ये हैं भार वहन करने वाले कुछ जंतुओं के सामान्य नाम और वैज्ञानिक
नाम। अब आगे देखेंगे हम मोती, जो कि जंतुओं का एक प्रमुख उत्पाद है, जो विशेष प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होती है। अगला जो जंतु उत्पाद है वो क्या है? मोती। मोती को मुक्ता भी कहा जाता है और ये जो है मोलस्का संघ के जंतु वर्ग द्विकपाटी जिनसे प्राप्त होती है। मोलस्का संघ और वर्ग है द्विकपाटी। और इनमें जो मुख्य मोलस्का है जिससे मोती प्राप्त होता है वो है पिंकटेटा वल्गेरिस। इससे मतलब जो पिंकटेटा वल्गेरिस है उससे हम उच्च प्रजाति की, उच्च क्वालिटी की क्या प्राप्त करते हैं? मोती प्राप्त करते हैं। और जिन मोलस्का से या सीपियों से मोती प्राप्त होता है उन्हें मुक्ता सीपी या पर्ल ओयस्टर कहा जाता है। तो मोलस्का संघ के सीपियों के द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है? मोती प्राप्त होता है। और जिन सीपियों से मोती हमें मिलती है उन्हें मुक्ता सीपी या पर्ल ओयस्टर कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम मोती का निर्माण किस प्रकार होता है।
तो अब आगे मोती का निर्माण। सीपी के अंदर या मुक्ता सीपियों के अंदर मुक्ता सीपियों का जो कवच होता है और नेकर के बीच में कोई भी यदि बाह्य पदार्थ प्रवेश करता है तो नेकर से विशेष प्रकार के पदार्थ जो है उत्पन्न होते हैं और ये पदार्थ इस बाह्य पदार्थ के चारों ओर जमा होते जाते हैं, जिससे एक विशेष चमकीला पदार्थ जो है हमको प्राप्त होता है। और यही चमकीला पदार्थ हमें किस रूप में प्राप्त होता है? मोती के रूप में प्राप्त होता है। तो कोई भी बाह्य पदार्थ यदि मुक्ता सीपियों के कवच और प्रवार के बीच में आ जाता है तो इस बाह्य पदार्थ से अपनी रक्षा के लिए नेकर की सेल्स जो है या कोशिकाएं विशेष प्रकार के पदार्थों को स्रावित करती हैं, जो कहाँ पे जमा होती जाती हैं? इस बाह्य पदार्थ के चारों ओर जमा होती जाती हैं और ये स्तर लगातार परत दर परत क्या होता है? बढ़ता जाता है और कुछ समय के बाद हमको वहां से एक चमकीला पदार्थ मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। मोती कहते हैं। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? मोती का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे हम मुक्ता उद्योग। मुक्ता उद्योग कृत्रिम रूप से हम क्या करते हैं? यदि मुक्ता सीपियों में बाह्य पदार्थ डाल के मोती प्राप्त करते हैं तो उसे मुक्ता उद्योग कहा जाता है। और मुक्ता उद्योग जो है जापान में काफी अधिक विकसित है। इसमें सीपियों को या मोती उत्पन्न करने वाले सीपियों को तार के पिंजरा, मतलब तार का पिंजरा टाइप की संरचना बनाया जाता है, बॉक्स बनाते हैं और इसमें उन सीपियों को डालते हैं और कोई भी कांच का टुकड़ा या बाह्य पदार्थ जो है उनके में डाला जाता है, जिससे उनके अंदर क्या बनता है? मोती बनता है। मोती में कैल्शियम कार्बोनेट जो है 90% होता है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ 3 से 5% होता है। तीसरा जल जो है 1 से 2% होता है और अन्य पदार्थ 1% उपस्थित होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन किया, जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि भोजन, चमड़ा, औषधि, मोती आदि प्राप्त होता है। धन्यवाद।